हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो येस, आज जो मैं टॉपिक आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो है कंप्लेंट लेटर, यानी कि एक फ्रेंड को शिकायत की जा रही है लेटर के थ्रू। और ये जो है, मेरे पास में काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि मैम लेटर के अंदर जो मटेरियल हम लिखते हैं उसको भी शेयर कीजिए, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाला होने वाला है, क्योंकि इससे भी हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक के अंदर। आई रेड योर लेटर विथ ग्रेट सरप्राइज। आई रेड यानी कि मैंने पढ़ा, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है हमारी, तो ये हमारा पास्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है, आई रेड मैंने पढ़ा, योर लेटर तुम्हारा पत्र, विथ ग्रेट सरप्राइज, विद मीन साथ, ग्रेट यानी कि बड़े, सरप्राइज यानी कि आश्चर्य के साथ। तो पूरा सेंटेंस कैसे रीड करेंगे? सिंपली, मैंने तुम्हारा पत्र बड़े आश्चर्य से पढ़ा, या बड़े आश्चर्य के साथ पढ़ा, दोनों ही आप बोल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। आई कैन नॉट बिलीव दैट यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज। आई कैन नॉट बिलीव, कैन नॉट का मतलब है सकता है, ये हमारा प्रेजेंट में इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, आई कैन नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता, दैट कि यू आर फाइंडिंग, तुम खोज रहे हो, इट डिफिकल्ट, तुम इसमें डिफिकल्टी यानी कि तुम इसमें कठिनता खोज रहे हो, टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज। कॉन्सेंट्रेट मतलब होता है एकाग्रता, यानी कि ध्यान लगाना। तो तुम पढ़ाई में, कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज यानी कि तुम ध्यान, पढ़ाई में ध्यान लगाने में कठिनता ढूंढ रहे हो। या फिर आप इसको हम सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं कि तुम्हें पढ़ाई में ध्यान लगाने में कठिनता हो रही है। इस तरीके से भी आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, दोनों ही तरीके से इसको ट्रांसलेट करना करेक्ट होगा। इज दिस द सेम सचिन आई न्यू 2 years ago when I was living in रानीखेत? इज दिस द सेम सचिन, इसका मतलब होता है क्या। यहाँ पर क्या क्यों यूज़ किया है? क्योंकि ये हमारा जो है क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन रहा है। जब हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आती है, तो वो जो भी होती है उसी से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है हिंदी में। क्या यह वही सचिन है? इज दिस द सेम, सेम यानी कि बिल्कुल वही, सचिन यानी कि जो उसका फ्रेंड है, वो जो बोल रहा है इस चीज़ को, क्या ये वही सचिन है? आई न्यू, जिसे मैं जानता था, जानता था क्यों बोला? क्योंकि ये हमारा पास्ट टेंस हो गया। आई न्यू, मैं जानता था, 2 years ago, जिसे मैं 2 वर्ष पहले जानता था। when, जब आई वॉज लिविंग इन रानीखेत, when, जब आई वॉज लिविंग, मैं रहता था, इन रानीखेत। ये हमारा क्या हो गया? आई वॉज लिविंग, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे वॉज के साथ में आईएनजी यूज हुआ है। ठीक है, आई वॉज लिविंग इन रानीखेत, जब मैं रानीखेत में रहता था। सिंपल। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट वाई देयर इज अ सच। आई एम जस्ट, मैं केवल, ट्राइंग, कोशिश कर रहा हूँ, मैं केवल कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी मिल गया। आई एम ट्राइंग यानी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। टू फिगर आउट, फिगर आउट मीन्स होता है पता लगाना, ये हमारी फ्रेजल वर्ब होती है। मैं केवल कोशिश कर रहा हूँ पता लगाने की। वाई, क्यों? देयर इज अ सच, देयर यानी कि यहाँ है, सच मीन्स ऐसा, अ चेंज इन यू, देयर इज अ सच चेंज इन यू, कि ऐसा तुम्हारे अंदर बदलाव क्यों है। मैं केवल ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बदलाव तुम में क्यों है या तुम्हारे अंदर क्यों है। ऐसे भी आप इसे बोल सकते हैं। मैं ये चीज़ आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप जो भी सेंटेंस है उसको आप अपने अकॉर्डिंग जब चेंज करेंगे तो आपको वो समझने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा। यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज़। यू मतलब तुम, कैन नॉट नहीं कर सकते, कॉन्सेंट्रेट यानी कि तुम ध्यान नहीं लगा सकते, ऑन स्टडीज़ कि तुम स्टडीज़ में ध्यान नहीं लगा सकते। इट मीन्स, इसका मतलब है, इट मीन्स इसका मतलब है, दैट कि यू हैव अदर डिस्ट्रैक्शन, कि तुम्हारे पास दूसरे डिस्ट्रैक्शंस हैं। डिस्ट्रैक्शन यानी कि व्याकुलता, यानी कि आपका ध्यान किसी एक जगह पर नहीं लग रहा है, आप इधर उधर से घूम रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो यू हैव अदर डिस्ट्रैक्शन यानी कि तुम्हारे पास दूसरी व्याकुलता है। इफ, यदि, इट इज नॉट फिल्म, अगर ये फिल्म नहीं है, यदि ये मूवीज नहीं है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। देन इट मस्ट बी फ्रेंड, तब इट मस्ट बी, ये जरूर होना चाहिए, फ्रेंड्स, ये जरूर दोस्त होने चाहिए, ऐसा वो यहाँ पे कहना चाहिए कि अगर ये फिल्म नहीं है, कि अगर तुम अपना ध्यान फिल्मों पे नहीं व्यर्थ कर रहे हो, तो ये शायद दोस्त हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा अनुमान लगा रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे मस्ट भी का यूज किया है। सो इसीलिए वन गुड थिंग वुड बी टू से गुड बाय टू योर डिस्ट्रैक्शन।
सो वन गुड थिंग, एक अच्छी चीज़ होगी, वुड बी यानी कि होगा। जब हम प्रेजेंट में कोई चीज़ कहते हैं ना कि ये अच्छा होगा, जैसे कि मैं बोलूँ अपने किसी दोस्त से कि तुम इसको नहीं इसको कर लो, ये वाला अच्छा होगा, यानी कि मैंने प्रेजेंट में कोई चीज़ बोली है कि ये चीज़ अच्छी होगी, तब हम वुड का यूज़ करते हैं। तो ये अच्छा होगा टू से गुड बाय, गुड बाय यानी कि बाय बाय कह देना टू योर डिस्ट्रैक्शन, तुम्हारी जो व्याकुलता है उसको गुड बाय कह देना, अच्छा होगा, सिंपल। It could also mean that you may have picked up some bad habits. It could also mean, इसका मतलब ये भी हो सकता है that कि you may have, तुम में हो, picked up तुमने अपना ली हो, some bad habits तुमने कुछ बुरी आदतें अपना ली हो, सच एज जैसे कि स्मोकिंग एंड गैम्बलिंग, स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान और या जुआ, ठीक है, गैम्बलिंग यानी कि जुआ खेलना, जो आपने देखा होगा ना लोग पैसे वैसे लगाते हैं जिन सब चीज़ों पे, वो तो हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये ऐसा कह रहा है कि ऐसा हो सकता है, वो श्योर नहीं है कि तुमने कुछ बुरी आदतें अपना ली हो, जैसे कि धूम्रपान करना या फिर गैम्बलिंग करना। आई प्रे टू गॉड, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ क्यों बोला, क्योंकि सिंपली आई प्रे है, आई विल प्रे नहीं है, मैं करूँगा ऐसा नहीं कहा, मैं करता हूँ। दैट कि दिस मे नॉट बी द केस, ऐसा ना हो, दिस मे नॉट बी द केस यानी कि ऐसा मामला ना हो, मे नॉट बी यानी कि ऐसा ना हो, क्यों बोला हमने, जब बहुत कम संभावना होती है तब हम मे नॉट बी का यूज़ करते हैं कि ऐसा ना हो। बट इफ़ इट, लेकिन अगर है, इफ़ इट यानी कि अगर ऐसा है, देन तब प्लीज़ गिव इट अप इमीडिएटली, प्लीज़ यानी कि कृपया, गिव इट अप, गिव अप मीन्स होता है छोड़ना, गिव इट इसे छोड़ना, अप मीन्स गिव इट अप इसे छोड़ देना, तुरंत यानी कि इसे तुरंत छोड़ देना, इस तरीके से। यू हैव ऑलवेज बीन माई वेरी बेस्ट फ्रेंड, यू हैव ऑलवेज तुम हमेशा रहे हो, माई वेरी बेस्ट फ्रेंड तुम हमेशा मेरे बहुत प्रिय दोस्त रहे हो या बहुत अच्छे दोस्त रहे हो, सिंपल इस तरीके से। एंड आई वुडंट बी एबल टू बेयर सीइंग यू स्पॉइलिंग योर ओन लाइफ। आई वुडंट यानी कि मैं, वुड का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, मैंने आपको बताया जब हमारे सेंटेंस के अंत में ताहे आता है, सॉरी ताहे नहीं, ओनली ता आता है, या फिर जब हम कोई भी बात को पास्ट में बोलते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है, हमने पास्ट में बोला था, मैंने कल कहा था कि मैं ये काम करूँगा, तब मैं वुड का यूज़ करूँगी, बहुत सिंपल है। आई वुडंट बी एबल, मैं ये करने के लायक नहीं हूँ या मैं योग्य नहीं हूँ, टू बेयर यानी कि सहन करना, बेयर मीन्स भालू भी होता है बट सहन करना भी होता है, तो मैं सहन नहीं कर पाता यानी कि मैं सहन नहीं करूँगा, सीइंग ये देखकर मैं सहन नहीं करूँगा कि तुम अपनी लाइफ को खराब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, यानी कि स्पॉइलिंग योर ओन लाइफ, कि तुम अपनी स्वयं की लाइफ को, अपने स्वयं के जीवन को बर्बाद कर रहे हो, मैं ये सहन नहीं करूँगा। योर फ्यूचर एंड प्रॉस्पेरिटी आर ऑफ ग्रेट कंसर्न टू मी, योर फ्यूचर यानी कि तुम्हारा भविष्य और तुम्हारी समृद्धि, आर मीन्स है ग्रेट कंसर्न, ग्रेट यानी कि बड़ा, कंसर्न बड़ी चिंता है मेरे लिए, टू मी यानी कि मेरे लिए तुम्हारा भविष्य और तुम्हारी समृद्धि बड़ी चिंता है। आवर एग्जामिनेशंस आर फास्ट अप्रोचिंग, आवर एग्जामिनेशन यानी कि हमारे जो एग्ज़ाम है, हमारे जो पेपर होने वाले हैं, एग्जाम होने वाले हैं, परिणाम होने वाले हैं, आर फास्ट अप्रोचिंग, फास्ट यानी कि तेजी से, अप्रोचिंग यानी कि आ रहे हैं। वी नीड टू पुट अ लॉट ऑफ, वी नीड यानी कि हमें आवश्यकता है, नीड टू यानी कि हमें ज़रूरत है, पुट यानी कि डालने की, इन में अ लॉट ऑफ हमें इसमें बहुत सा एफर्ट डालने की आवश्यकता है या ज़रूरत है। वी नीड टू हमें ज़रूरत है, पुट मीन्स डालना, हमें बहुत सारा प्रयास डालने की इसमें आवश्यकता है, अ लॉट ऑफ एफर्ट यानी कि बहुत सा प्रयास डालने की इसमें आवश्यकता है, ज़रूरत है, दोनों ही आप बोल सकते हैं, नीड टू यानी कि आवश्यकता है या ज़रूरत है। एंड डू वेल और अच्छा करने की, सिंपल। डू राइट टू मी सून, डू राइट टू मी सून यानी कि मुझे जल्द ही लिखना, सून मीन्स जल्द लिखना, डू राइट यानी कि लिखना, टू मी मुझे जल्द लिखना, सिंपल। मीन वाइल आई विश यू ऑल द बेस्ट, मीन वाइल यानी कि इसी बीच, जब तक तुम मुझे पत्र लिखोगे तब तक, हम बोलते हैं ना कि मीन वाइल मेरा ये वाला काम हो रहा है तब तक मैं ये काम कर लेती हूँ, कि मैं ना जैसे कि मैं बोल सकती हूँ सिंपली कि मेरे को ना कोई लेसन पढ़ना है या मुझे कुछ भी काम करना है, तो उस बीच में अगर मुझे कभी समय मिलता है तो इस बीच में ये वाला काम कर लेती हूँ, इस तरीके से कि मैंने ब्रेक लिया है तो इस बीच में मैं ये वाली चीज़ कर लेती हूँ, तो वहाँ पर हम मीन वाइल का यूज़ करते हैं, इस बीच। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट यानी कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए प्रार्थना करता हूँ,
सिंपल इस तरीके से। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इसमें काफ़ी सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो हम अपने फ्रेंड्स में एक दूसरे से बोलते ही हैं, तो आई होप इनको आप अपनी डे टू डे की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। जो भी सेंटेंस आपको लगता है ये आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में। उनको अलग से आप राइट डाउन कर लीजिए और उनको लिखिए ज़रूर, उनको याद करिए, उनको डेली प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए उनके साथ में। डेफिनेटली आपकी स्पोकन इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। सो आज के फर्स्ट 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वन इज फिगर आउट यानी कि पता लगाना, सेकेंड इज डिस्ट्रैक्शन यानी कि व्याकुलता, एंड थर्ड वन इज कंसर्न। कंसर्न मीन्स चिंता। इन तीनों ही वर्ड्स को आपको लिखना है और आपको इनसे सेंटेंस बना के लिखना है। अब हमारे डिक्टेशन वर्ड आते हैं। सो फर्स्ट हमारा डिक्टेशन का वर्ड है गैम्बलिंग, सेकेंड वर्ड है प्रॉस्पेरिटी, एंड थर्ड वर्ड है अप्रोचिंग। फर्स्ट गैम्बलिंग, प्रॉस्पेरिटी एंड अप्रोचिंग। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो लेटर्स होते हैं हमारी उनका मटेरियल और भी मैं आपके साथ में शेयर करूं अलग अलग टाइप का, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये आपको कैसा लगा ये भी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके लिए मुझे कमेंट आया था कि मैम ये जो टॉपिक हैं कुछ इनको भी शेयर कीजिए काफ़ी बार, इसीलिए मैंने आपके साथ में शेयर किया है। और ये कैसा लगा ये प्लीज़ बताइएगा जिससे कि मैं इसे आगे कंटिन्यू कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।